Ji, former Vice Chancellor, Patna University, and former Vice Chancellor, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। सर हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं, और सर के समय में ही हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए। इसलिए आज जो कुछ भी हम हैं, इसमें सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज यहाँ पर उपस्थित श्री अमिताभ जी, विश्वनाथ गुप्ता जी और सामने के रो में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थी। आज का युग नॉलेज का युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। जिस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास ज्यादा है, वही देश शिखर पर है। आप लोग सब लोग जानते हैं यूएसए, लेकिन यूएसए जो शिखर पर है, वहां के प्रेसिडेंट ओबामा साहब का आप स्टेटमेंट शायद पढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूएसए शिखर पर है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है। हमारे कहने का मतलब ये है कि भारतीय लोग, इंडियंस टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। बिहार के संदर्भ में तो और करना चाहिए कि बिहारी जहां भी जाते हैं अपना परचम लगा करके आते हैं। तो अगर आप बिहारी बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर दिया जाए, और ये शुरू स्कूल से होता है, आगे चल करके स्कूल में ही साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर डेवलप हो जाए तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ इस देश के 75 वैज्ञानिकों का एग्जीबिशन में लगा हुआ है। इन साइंटिस्ट के बारे में, कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट जो बड़े हैं उनके बारे में तो हम लोग जानते थे, लेकिन जो और लोग साइंटिस्ट लोगों का लगा हुआ है उनके बारे में हम लोग उतना नहीं जानते थे। तो आप लोग जाइए, देखिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। एक दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में भाषा अलग अलग होता है, अलग अलग देश के लोगों का कल्चर अलग अलग होता है। इवन जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गॉड अलग अलग होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सब एक ही होते हैं। विज्ञान पूरे विश्व में एक ही है। न्यूटन का लॉ यूएसए में या इंडिया में अलग अलग नहीं होता है। तो ये विज्ञान जो है, यहाँ जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि और हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि आप किसी भी देश के रूलर, राजा, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होगी, या क्रिकेट या फिल्म लाइन के जो भी शिखर पर पहुंचे व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में कितने समय तक लोग याद रखते हैं? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन वैज्ञानिक हर समय याद रखे जाते हैं। न्यूटन को हम लोग, हर बच्चा जानता है। तो न्यूटन क्योंकि साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन साइंटिस्ट, इसलिए वो हर समय याद किए जाएंगे। उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप वैज्ञानिक बने तो ये मानवता की भी सेवा होगी, और आप अपने लिए अपना नाम भी अमर करके जाइएगा। लेकिन टॉप पर वैज्ञानिक, टॉप पर पहुंचना, शिखर पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। फिर भी जो भी कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं साइंटिस्ट बन करके, वो याद रखा जाएगा। और आज का युग है, इसमें हम मैथमेटिक्स की भी चर्चा करना चाहेंगे। आजकल सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें मैथमेटिकल मॉडल बना दिया जाता है। हाल में आपने सुना होगा कि आईआईटी कानपुर के मनिंदर अग्रवाल साहब कोरोना पर एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल के आधार पर प्रेडिक्ट किया
कि इस समय कोरोना पीक पर आएगा और यहां से वो डाउन होने लगेगा। तो मैथमेटिक्स हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। और मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। मैथमेटिक्स आपको हार्ड वर्कर बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, लॉजिकल वे में सोचने का हैबिट डेवलप कराता है। तो मैथमेटिक्स तो अच्छा होना ही चाहिए और हमारा तो कहना है कि स्कूल स्टेज तक मैथमेटिक्स कंपल्सरी होना चाहिए और है भी। नई शिक्षा नीति में भी बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिससे हमारे बच्चों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। और वैज्ञानिक सोच, जैसे हम स्कूल में एग्जीबिशन इसी तरह का लगा हुआ था। स्कूल में जब स्टूडेंट थे तो गए थे तो एक ग्लास पर एक कार्ड रखा हुआ था और उस पर एक कॉइन रखा हुआ था और इधर से एक स्ट्राइक किया जाता था तो वो कार्ड तो बाहर निकल जाता था और कॉइन गिर जाता था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस साइंटिफिक प्रिंसिपल के चलते ऐसा होता है? इनर्शिया। तो देखिए, अभी हम आए तो अमिताभ साहब ने एक दिखलाया जो आगे में है, वाटर गिर रहा, फॉल कर रहा और उसमें पता नहीं चल रहा कि सोर्स क्या है, वाटर आ कहां से रहा है, कोई पाइप नहीं दिखलाई पड़ रहा। लेकिन जब आप जाकर के बारीकी से देखिएगा तो उसमें एक अंदर से ग्लास का ट्यूब है और ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए वो दिखलाई नहीं पड़ता है, वाटर उसी ग्लास ट्यूब से जाता है। तो साइंस में एक बार अगर आपका इंटरेस्ट जग गया, साइंस क्या है? किसी चीज का आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है उसको एक्सप्लेन करता है कि किस प्रिंसिपल से, किस कारण से ये हो रहा है। तो साइंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप कर जाए, ये बहुत अच्छा वर्क हो रहा है ये विभिन्न माध्यमों से। और आज का भी जो है प्रदर्शनी आप देखिएगा, बुक्स देखिएगा और ये इन सब चीजों को देखने के बाद आप भी मोटिवेट होइएगा कि हम साइंस के क्षेत्र में अच्छा करें। और बिना साइंस का कोई देश डेवलप नहीं, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब तो कोरोना काल के बाद तो हम लोगों के सामने लगा कि नहीं, साइंस अगर नहीं रहता, देखिए इतना जल्दी जो कोरोना पर विजय प्राप्त किया गया, इसको कंट्रोल किया गया, तो हमारे यहाँ साइंटिस्ट ऐसे थे जिसके कारण इतना बड़े पॉपुलेशन में, इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन ऐसा है और यहाँ के लोग इतना कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं कि कोरोना जिस स्तर पर आया उससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी कि बहुत ज्यादा फैलेगा, लेकिन कंट्रोल कर लिए लोग। ये साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो समाज आपकी तरफ देख रहा है, आप साइंटिस्ट बने और इस देश के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे, कंट्रीब्यूट करें। और देखिए, पढ़ाई लिखाई जो हम लोग करते हैं उसका एक मेन मकसद तो होता है कि रोजी रोटी कमाना, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंटरेस्ट अगर आपका डेवलप हो जाएगा तो आप साइंस के प्रति अगर इंटरेस्ट हो गया तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इसमें कौन न्यूटन और आइंस्टीन बैठे हुए हैं आप लोगों में से। तो साइंस को आप बारीकी से पढ़िए और एक्सपेरिमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेरिमेंट से कन्विंस्ड होते हैं बच्चे। साइंस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो हर दिन एक्सपेरिमेंट का लगाया हुआ था। अभी का पढ़ाई होता है उसमें नहीं हो रहा, केवल थ्योरेटिकल बतलाया जाता है, लेकिन हम लोग हमारे समय में साइंस कॉलेज में वो लगा रहता था। एप्रेटिस जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता था वो लगा रहता था और उससे इंटरेस्ट जगता था और कन्विंस भी होते थे बच्चे कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो हम आपका बहुत वक्त नहीं लेंगे। मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो निश्चित, अगर साइंस में आप अच्छा करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स अच्छा करना होगा। मैथमेटिक्स हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया, बायोलॉजी में, इवन
साइंसेज में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो है ही है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम है, लेकिन फिजिक्स तो मैथमेटिक्स ही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फिजिक्स हो जाता है। तो आपका डेवलपमेंट, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आप में डेवलप हो जाए तो आप बहुत अच्छा करेंगे, कैरियर के लिए भी अच्छा है, और आज के जमाने के लिए, टेक्नोलॉजी के जमाने के लिए भी बहुत जरूरी भी है। आप बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो भी तो मोबाइल यूज करते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये आपके जीवन को सुलभ बनाता है, आपके जीवन को आसान बनाता है, ये साइंस ही है। आप इन फैक्ट कहना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो मेडिसिनल साइंस है, इसी के चलते तो हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम ठीक हो जाते हैं। तो साइंस का ही कंट्रीब्यूशन है। तो आपसे बहुत उम्मीद की जाती है, और आने वाला जनरेशन से ये हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप साइंस में बहुत अच्छा करेंगे, और इस तरह के कार्यक्रम से तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा और हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, और आप सबों को धन्यवाद देते हैं। अमिताभ जी को धन्यवाद देते हैं, सर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरा अभी जो भी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर का है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।